नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद बलबीर में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स में क्या कुछ है इसका हम लोग रिव्यू करेंगे। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेके अंतिम तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और जितने लोग भी वीडियो को देखते हैं आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए, करंट अफेयर्स में क्या कुछ है देखते हैं। हु हैज़ इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जो भारत में म्यूचुअल फंड है तो उसका जो एसोसिएशन है उसके नए चेयरमैन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अभी जो नए बने हैं वो बने हैं ए बाला सुब्रमण्यन, ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने रिप्लेस किसको किया? इन्होंने रिप्लेस किया नीलेश शाह जी को। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया? नीलेश शाह जी को। और वहीं अगर बात करें कि जो म्यूचुअल फंड इन इंडिया है उसका जो उसके सीईओ के रूप में कौन काम कर रहे हैं अभी, इनके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? तो वो हैं एन एस वेंकटेश। एन एस वेंकटेश। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें मेंशन कर दी है, आप ध्यान से इसको ज़रा याद कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के चेयरमैन कौन है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया? तो ए बाला सुब्रमण्यन। और एन एस वेंकटेश क्या हैं? तो वो म्यूचुअल फंड जो एसोसिएशन है उसके सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं। अगर ये म्यूचुअल फंड इन इंडिया की बात करें, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया कहाँ है हेडक्वार्टर इसकी? तो वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछ दे कि इसका स्थापना कब हुई थी AMFI की, तो स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे इज एनुअली ऑब्जर्व ऑन विच डे? कहने का मतलब है कि एक हड्डियों से संबंधित एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये हम लोग हर साल किस दिन को मनाते हैं? तो ये मनाया जाता है, आप ध्यान रखेंगे, 20 अक्टूबर के दिन। 20 अक्टूबर के दिन जो है इसे हम लोग मनाते हैं। और इसका जो थीम था 2021 का वो क्या था? टेक एक्शंस फॉर बोन हेल्थ। जो हमारी हड्डियां हैं उसकी स्वास्थ्य के प्रति जो है आप एक्शन में रहें, आप ध्यान रखें उसका। ये इसमें इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उसको ये काफ़ी कमज़ोर कर देता है, काफ़ी उसको वनरेबल कर देता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है काफ़ी वो। तो इससे वो कमज़ोर हो जाता है और अंततः जो हमारी हड्डियां हैं वो बहुत ही नाजुक हो जाते हैं, जिससे ये बीमारी हमको पकड़ लेता है, हम लोगों को इसके चपेट में आना पड़ता है। तो इसकी बचाव के लिए जो है 20 अक्टूबर के दिन जो है इसके अवेयरनेस के लिए मनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which state announced to implement मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना to provide राशन मटेरियल टू द वनरेबल सेक्शन सच एज दिव्यांग एंड सीनियर सिटीजन? कहने का मतलब है कि कौन सा जो राज्य है उन्होंने अभी घोषणा की है कि वो अपने राज्य में इम्प्लीमेंट कर देंगे किसको, कौन से एक योजना को जिसका नाम है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। तो इसको जो है वो अभी इम्प्लीमेंट करेगा मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश जो है वो अभी इम्प्लीमेंट करेगा राशन आपके द्वार योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना। और ये स्पेशली किसके लिए है? जो दिव्यांग हैं और जो सीनियर सिटीजन हैं उनको दिया जाएगा। उनके जो द्वार है, जो उनके दरवाजे दरवाजे तक जो राशन है वो मटेरियल उनको दी जाएगी, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर बात करेंगे एमपी की, तो यहाँ पे एमपी में शिवराज सिंह चौहान जी जो हैं, शिवराज सिंह चौहान ये क्या हैं? मुख्यमंत्री। और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ पे राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन है? अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू जी जो हैं वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। और ब्रिगेडियर BD मिश्रा जो है वहाँ पे राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जो हैं वो आनंदीबेन पटेल जी यहाँ पे राज्यपाल और योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। पंजाब में जो है, पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित जो है वो गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं चरणजीत सिंह चानी जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो आपको जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री है आपको अच्छे से याद करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट
अल्कोहल म्यूजियम नेम्ड ऑल अबाउट अल्कोहल हैज़ ओपन इन विच स्टेट ऑफ यूटी। कहने का मतलब है कि अभी भारत का पहला अल्कोहल जो है संग्रहालय जो है, जिसका नाम है ऑल अबाउट अल्कोहल, इसको ओपन किया गया है कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो भारत का जो है पहला अल्कोहल म्यूजियम जो है वो खोला गया है गोवा के अंदर। आपको ध्यान रखनी है, गोवा में जो है ये पहला जो है वो भारत का अल्कोहल म्यूजियम ओपन किया गया है। आपको ध्यान रखना है। गोवा में अगर बात करेंगे कि कौन है मुख्यमंत्री, तो यहाँ पे प्रमोद सावंत जी हैं, ठीक है, प्रमोद सावंत। और PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे जो हैं वो गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। वहीं अगर दिल्ली का जो है, दिल्ली में अनिल बैजल जी जो हैं वो उपराज्यपाल और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो राज्यपाल और उद्धव ठाकरे जो हैं वो क्या हैं वहाँ पे मुख्यमंत्री। पंजाब में चरणजीत सिंह चानी और बनवारी लाल पुरोहित वहाँ पे गवर्नर है, चरणजीत सिंह चानी CM है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वोन साखारोव प्राइज 2021, यानी 2021 जो है उसका साखारोव प्राइज जो है वो कौन जीता है, किन्हें मिला है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप देख सकते हो ये जो है इन्हें मिला है, नाम है इनका एलेक्सी नवलेनी। तो ये जो हैं मैं बता दूं इनके बारे में कि ये जो हैं एलेक्सी नवलेनी जी ये रशियन एक्टिविस्ट हैं और वहाँ पे जो हैं विपक्ष के नेता हैं, यानी कि जो रशियन व्लादिमीर पुतिन हैं उनके विपक्ष में यही रहते हैं वहाँ पे। तो इन्हें अभी दी गई है फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए। आपको ध्यान रखना है, फ्रीडम ऑफ थॉट्स के लिए दी गई है ये अवार्ड। और ये जो है यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है, ठीक है। मानव के अधिकार के लिए ये पुरस्कार दी जाती है और यूरोपियन यूनियन का ये टॉप ह्यूमन राइट अवार्ड है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है एलेक्सी नवलेनी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ministry of Health and Family Welfare has set up an expert group headed by whom to develop a comprehensive tax policy for all tobacco products। कहने का मतलब है कि जो अभी हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है वो अभी एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है जिसके अध्यक्षता कौन करेंगे। ये जो है जितने भी हमारे टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, सिगरेट है, जो भी हैं, उस पे जो कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स पॉलिसी है, जो व्यापक जो टैक्स नीति है उसको जो है वो डेवलप किया जाएगा। जो पहले की जो टैक्स है या जो अभी टैक्स है वो दोनों को देखा जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता करेंगे ऑप्शन नंबर B विकासशील जी। विकासशील जी जो हैं वो इसके जो है वो अध्यक्षता करेंगे, हेड रहेंगे इस ग्रुप के। आपको ध्यान रखना है। और ये क्या हैं तो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एडिशनल अतिरिक्त सेक्रेटरी हैं किस कौन सी चीज़ में, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अगर पूछ दे कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं मनसुख मंडाविया, ठीक है। आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। बात करेंगे अगर डॉक्टर रेणु स्वरूप की, तो ये क्या है, डिपार्टमेंट जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी का है उसमें ये सेक्रेटरी हैं। अमिताभ चौधरी जी क्या हैं, ये एक्सिस बैंक के CEO के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। मीरा मोहंती जी क्या हैं, मीरा मोहंती तो आप जानते होंगे, मीरा मोहंती को अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इन्हें जो है वो अभी नियुक्त किया गया है, मीरा मोहंती को। तो आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of the following has appointed as managing director of Indian Ports Global Limited? कहने का मतलब है कि इनमें से किसे जो है वो अभी MD के रूप में बनाया गया है, अपॉइंट किया गया है, किस चीज़ में, इंडियन जो पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है। तो इंडियन पोर्ट्स जो है उसके इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है किन्हें, कैप्टन आलोक कुमार मिश्रा जी को। आलोक कुमार मिश्रा जी जो हैं उन्हें अभी नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है, हरजीत कौर जोशी। इसके पहले कौन थे, हरजीत कौर जोशी, तो अब ये नहीं रहेंगे, आपको ध्यान रखना है। और इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड जो है वो जो सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है उसका ये सब्सिडरी है, ठीक है। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है, मुंबई के अंदर है। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ, मुंबई के अंदर है।
आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया। अभी जो है वो 10वां एडिशन जारी किया गया है किसका, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो भारत का इसमें रैंक कौन सी है, तो भारत की जो रैंक है इसमें वो है 71st, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ पे बात करेंगे कि टॉप पे कौन सा कंट्री है, तो टॉप पे है आयरलैंड, सेकंड नंबर पे ऑस्ट्रिया और थर्ड नंबर पे यूनाइटेड किंगडम। तो ये तीनों डेटा जो है आपको अच्छे से ध्यान रखना है। जो ये ग्लोबल फूड सिक्योरिटी होती है, तो इसमें जो है वो हम फूड की जो क्वालिटी होती है, जो उसकी सेफ्टी होती है, या वो कितनी आसानी से हमें मिलती है, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर जो है वो काउंट करके इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो था, इसमें कुल 113 कंट्री का जो है वो इसमें जारी किया गया था। इंडेक्स में 113 कंट्री में भारत का स्थान 71st है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जॉइंट सी नवल एक्सरसाइज 2021 इज द हेल्ड बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री। एक एक्सरसाइज हुई थी किसकी, नवल की। नवल एक्सरसाइज थी, मैरी टाइम एक्सरसाइज है, अभ्यास है। तो इसको चाइना और कौन सा देश ने भी किया, ऑप्शन में म्यांमार, रसिया, फिलीपींस और थाईलैंड। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रसिया। रसिया के साथ इस एक्सरसाइज को किया गया है जापान सी के अंदर। जापान जो सी है, जापान सी, वहाँ पे इससे अभी किया गया इस एक्सरसाइज को चाइना और रसिया के जो नवल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI हैज इम्पोज अ पेनाल्टी ऑफ 1 करोड़ ऑन विच बैंक फॉर नन कंप्लेंट्स ऑफ फ्रॉड्स क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग्स। कहने का मतलब है कि अभी RBI के द्वारा जो है वो पेनाल्टी लगाई गई है, जुर्माना लगाया गया है 1 करोड़ रुपया का, कौन से बैंक के ऊपर, ताकि जो नन कंप्लेंट्स ऑफ फ्रॉड्स और क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग्स, इसके ऊपर काम इन्होंने नहीं किया है, तो इसके लिए RBI जो है पेनाल्टी लगाई है। और वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की जो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके ऊपर जो है ये 1 करोड़ की जो है जुर्माना लगाई गई है RBI के द्वारा। RBI की जो स्थापना है वो 1934 एक्ट के तहत, अधिनियम के तहत, 1934 अधिनियम के तहत 1935 में की गई थी। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहीं पर मैं बता दूं, एक बैंक है उसका नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, इसके ऊपर कितनी लगाई गई है, 1.95 करोड़ की पेनाल्टी लगाई गई है इसके ऊपर। तो आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन भवानी देवी हैज़ वोन वुमेन्स चार्ल विले नेशनल कंपटीशन 2021 इन विच गेम। कहने का मतलब है कि अभी जो है एक भारत की एक खिलाड़ी हैं जिनका नाम है भवानी देवी, वो महिलाओं का चार्ले विले नेशनल चैम्पियनशिप जो हुई थी 2021 का, उसमें उन्होंने जीता है, उसको उन्होंने जीता है। तो ये कौन से गेम में खेला जाता है, यानी ये कौन से गेम की जो है वो खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन में है बॉक्सिंग, रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग और फेंसिंग। इसका सही आंसर है फेंसिंग। ये फेंसिंग करती है और फेंसिंग में 3 गेम होता है। आप देख सकते हो तलवारबाजी भी है, इसमें 3 गेम होता है। तो भवानी देवी फेंसिंग की प्लेयर हैं, एक फेंसर है भारत की, आपको ध्यान रखना है। काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट्स रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया। एक और जो जारी की है इंडेक्स, जारी की गई है कानून की, जो हमारा रूल ऑफ लॉ, यानी उस नियम की पालन कितनी होती है, तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जो है ये इसको अभी जारी किया गया है। तो इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत की जो रैंक है इसमें है 79 नंबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। और बात करेंगे पहला स्थान इसमें किसका है, तो डेनमार्क का है, दूसरा नॉर्वे का और तीसरा फिनलैंड का। इसमें मैं बता दूं कि सबसे जो नीचे है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला की स्थिति जो है इसमें सबसे ख़राब है। और इसमें पाकिस्तान की स्थिति जो कानून में जो है कि कितनी नियम उनकी पालन की जाती है, 130वें स्थान है उनकी। और इसमें कुल मैं बता दूं 139 कंट्री थे, ठीक है, 139 कंट्री। तो 139 कंट्री में हमारा स्थान कितना है, 79। और इसमें
मेनली जो है वो देखा जाता है कि जो कानून का नियम है उसको व्यापक रूप से कितने अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, या हमारा जो कानून है वो कितना स्ट्रिक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें जो है वो देखी जाती है। यहाँ पे मैं बता दूं कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है, वर्ल्ड जस्टिस जो प्रोजेक्ट्स है उसकी स्थापना 2006 में हुई थी, 2006 के अंदर हुई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 तारीख की जो करंट अफेयर्स थी वो यहीं पे समाप्त होती है। 22 तारीख का करंट अफेयर्स के साथ कल हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।